any courage. They were born with courage. We did not give them focus. We did not give them dedication. We did not give them a sense of sacrifice. आपकी फितरत है काटना, वो दोस्त और दुश्मन में फर्क नहीं करता। तो एक्चुअली जो हिलरी क्लिंटन ने बोला था कि यू कांट कीप स्नेक्स इन योर बैक, हम सोचते थे हम ट्रोलिंग करते हैं पाकिस्तान की, मैं सोचता था कि मैं ट्रोलिंग करता हूं पाकिस्तान की। यार डॉक्टर जयशंकर खान भी जो कहता है नया पाकिस्तान, उससे बोलो कि तुम प्लान तो बताओ सब। दूसरा जारी बात है, वो आए हैं बात करने की, दुनिया को बताने। दुनिया ऑलरेडी मानी पड़ी है जी ये बात। पाकिस्तान, अगर बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी वहां पे बात की है, कल यूएन में ये बात हुई है न्यूयॉर्क में। उन्होंने कहा जी कि ये देखें इंडिया जो है वो कश्मीर को लेकर के देखें क्या कर रहा है और दहशतगर्दी स्पॉन्सर कर रहा है। तो आगे से डॉक्टर जयशंकर के पास बड़ा सीधा सा जवाब था, जो कि जारी बात है जिसने बिलावल भुट्टो को डिफेंस पर डाला, एंड दैट वाज कि जी उसामा बिन लादेन वहाँ से आया, अब ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। और पाकिस्तान ये कहता है कि हम तो पिछले 20 साल से दहशतगर्दी की जंग लड़ रहे हैं विद द इंटरनेशनल कम्युनिटी एंड ऑल दैट। ठीक है, एक तो ये वाला पॉइंट हमें समझना पड़ेगा कि सर 2013 के सिचुएशन में और 2022 के सिचुएशन में बहुत फर्क है। सरदार साहब इसको मेरे से बेहतर इसलिए समझते हैं क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट है, फाइनेंस मिनिस्टर पहले भी कई दफा रह चुके हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं। बट इस वक्त उनका वो एक्सपीरियंस भी काम नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि अगर आईएमएफ हमारे साथ चलता है तो चले, नहीं चलता तो बाढ़ में जाए। डॉक्टर साहब मसला यह है कि अगर नहीं चलता तो वो बाढ़ में नहीं जाएगा। बाढ़ में, आई एम सॉरी मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं, लेकिन हमें जाना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि पैसे पाकिस्तान को चाहिए, पैसे आईएमएफ को नहीं चाहिए। अच्छा, इसके साथ साथ हमने कभी भी ये नहीं सोचा कि यार हम अपनी इकोनॉमी को बेहतर करें। हमने कहा नहीं, हम डिफेंस को मजबूत करेंगे तो उससे शायद हमारी इकोनॉमी चलेगी, लेकिन डिफेंस से इकोनॉमी सर नहीं चलती, इकोनॉमी से डिफेंस चलता है। यार हम सोचते थे हम ट्रोलिंग करते हैं पाकिस्तान की, मैं सोचता था कि मैं ट्रोलिंग करता हूं पाकिस्तान की। यार डॉक्टर जयशंकर के सामने तो हम बच्चे हैं यार, छोटे छोटे नर्सरी के बच्चे हैं, और वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट बैठे हुए हैं वहां पे। डॉक्टर जयशंकर ने जो बैंड बजाया है वहां पे, वो सिर्फ डॉक्टर जयशंकर, वो ऑर्केस्ट्रा जो है वो बैंड नहीं था, पूरा ऑर्केस्ट्रा था जो उन्होंने बजा कराया पाकिस्तान का। और भाई साहब अंग्रेजी में क्या जलील करा है। मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के दिखाता हूं कि इसमें है क्या स्टोरी इनकी पूरी, थोड़ा बहुत जो उन्होंने बोला है, ठीक है ना। तो पहले पाकिस्तान ने वार करा था। अच्छा, ये सबसे पहले यही करते हैं, फिर बाद में ऑर्केस्ट्रा बजता है इनका, कि भारत ने आतंकवाद फैलाया है और भारत ने ये करा है, भारत ने ये करा है। और हिना रबानी खर ने भी बोला कि नो नेशन इन द वर्ल्ड हैज यूज्ड टेररिज्म लाइक इंडिया हैज यूज्ड, मतलब किसी और ने आतंकवाद का ऐसा इस्तेमाल नहीं करा जो भारत ने करा। ये हिना रबानी खर जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। अब देखिए एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब क्या बोलते हैं, ठीक है। उन्होंने बोला कि दुनिया पाकिस्तान को देखती है, पाकिस्तान दुनिया को देखता है, वो इररिलेवेंट है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी जीरो वैल्यू है। कि पाकिस्तान क्या समझता है, पूरी दुनिया पाकिस्तान को आतंकवाद का केंद्र देखती है। एक तो इन्होंने ये बात कह दी, ठीक है। उन्होंने बोला कि यार हो सकता है ब्रेन फॉग हो गया हमें बिकॉज ऑफ कोविड की वजह से थोड़ा याददाश्त हमारी हल्की सी कमजोर हो गई है, लेकिन ये कोई भूला नहीं है कि दुनिया में आतंकवाद कहां से पनपा है। ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जब रिपोर्टर्स से बात कर रहे थे जयशंकर साहब, तब ये बात करी है। और ग्लोबल काउंटर टेररिज्म अप्रोच, चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड के ऊपर यह बात हुई थी। इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे आर सेइंग, द ट्रूथ इज एवरीबडी द वर्ल्ड टुडे सीज देम एज द एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म। वो जो कह रहे हैं ना, उसके बरखिलाफ दुनिया उनको एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म समझती है। फिर उन्होंने थोड़ा और जलील करा, और जो हिना रबानी खर ने बोला था ना, जो डिप्टी फॉरेन, जो उनकी जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है फॉर फॉरेन अफेयर्स पाकिस्तान की, हिना रबानी खर, तो उन्होंने बोला कि नो कंट्री हैज यूज्ड टेररिज्म बेटर देन इंडिया, जो मैंने आपको पहले बताया था। उन्होंने बोला कि हिलरी क्लिंटन 2011 में पाकिस्तान आई थी। ये जयशंकर साहब बोल रहे हैं रिपोर्टर्स को कि 2011 में हिलरी क्लिंटन जो थी वो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी, जो बिल क्लिंटन की वाइफ थी। तो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो हिलरी क्लिंटन वो पाकिस्तान आई थी, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही हिना रबानी खर, ये मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स थी। इसका डिमोशन हो गया अभी हिना रबानी खर का। पहले ये मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स थी, अभी मिनिस्टर ऑफ स्टेट बन गई, जूनियर बन गई अभी ये, बिकॉज ऑफ लोकल पॉलिटिक्स व्हाटएवर। लेकिन हिना रबानी खर के सामने उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। ये जयशंकर साहब कोट कर रहे हैं। फिर उन्होंने ये कहा कि हिलरी क्लिंटन को कोट कर रहे हैं कि यू कांट कीप स्नेक्स इन योर बैकयार्ड एंड एक्सपेक्ट देम टू ओनली बाइट योर नेबर्स। ये बहुत बड़ा बयान, आइकॉनिक बयान है हिलरी क्लिंटन का। पाकिस्तान में बैठ के
फॉरेन मिनिस्टर के साथ बैठ के और पूरे मीडिया के सामने बैठ के ये बोला कि तुम सांप पाल रहे हो, सांप यानी कि आतंकवादी। और जो तुम रोते हो ना कि हमें आतंकवादियों ने हमें मार दिया और हम भी आतंकवाद के शिकार हैं और हम बड़े ये पाकिस्तानियों का विक्टिम कार्ड प्लेइंग, तो उन्होंने बोला यार ये सांप तो तुम्हारे ही पाले हुए हैं, ये जो सांप हैं, जो टेररिस्ट हैं, आतंकवादी हैं, दहशतगर्द हैं, तो तुम्हारे पाले हुए हैं। तुम चाहते हो कि यह सांप सिर्फ भारत को काटे, लेकिन सांप की फितरत है काटना, सांप की फितरत है काटना, वो दोस्त और दुश्मन में फर्क नहीं करता। तो एक्चुअली जो हिलरी क्लिंटन ने बोला था कि यू कांट कीप स्नेक्स इन योर बैकयार्ड, अपने घर के पीछे आप सांप नहीं पाल सकते, यह सोच के कि वो सिर्फ आपके दुश्मनों को काटेंगे। और ये उस समय हिना रबानी खर जो भारत पे आज इल्जाम लगा रही है, वो हिना रबानी खर उस समय मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स थी और हिलरी क्लिंटन ने उसके मुंह पे बोल दिया कि तुम लोग पालते हो टेररिस्ट। तो ये उन्होंने बोला और बड़ा जबरदस्त इन्होंने बयान दिया है जयशंकर साहब ने। और एक बड़ी अच्छी उन्होंने बात करी, एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, अभी पाकिस्तानियों का आदत है गोलमोल करने की कि हम भी विक्टिम हैं, हम भी परेशान हैं, भारत भी परेशान है। ओ भाई, दुनिया तुमसे परेशान है, तुम परेशान नहीं हो, तुम परेशान करने वाले हो, लेट्स बी वेरी क्लियर। तो उसने बोल दिया कि साउथ एशिया में, यानी दक्षिणी एशिया में, जनूबी एशिया में, ये कब तक ये टेररिज्म दहशतगर्द चलती रहेगी, दिल्ली से, काबुल से, पाकिस्तान से। उन्होंने उस पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने अपने देश का भी नाम ले लिया कि साहब, पर उसने दिल्ली को भी घसीट लिया कि दिल्ली से भी टेररिज्म होती है, हमारे यहां से तो होती है, काबुल से भी होती है। तो पाकिस्तानियों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना अपने मुल्क का नाम लेना, खुद जलील है, उनको पता है रोज हमें जलील होना है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, खाल मोटी हो गई है। और जैसा मैंने आपको पहले बताया था, बेइज्जती उतनी होती है जितनी लगे इंसान को महसूस हो, उससे ज्यादा बेइज्जती होती नहीं है। तो इन्होंने इंडिया को भी घसीट लिया, जिसमें बहुत बढ़िया बयान डॉक्टर जयशंकर ने दिया। एंड उसने बोला कि यू आर आस्किंग द रॉन्ग मिनिस्टर, आप एक गलत मंत्री से सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है। ये तो पाकिस्तान के मंत्री आपको बताएंगे कि टेररिज्म कब तक चलेगा और कब तक और ये बढ़ता रहेगा और कब रुकेगा, क्योंकि टेररिज्म तो आप फैला रहे हैं, आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? Why the hell are you asking the external affairs minister of India? तुम जाके अपने शहबाज शरीफ से पूछो, अपने आर्मी चीफ से पूछो, अपने मंत्रियों से पूछो यार, वो बताएंगे। भाई लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, ये सब जितने भी फनी नेम्स हैं, ये अजीबो गरीब नाम है, ये पैदावार कहां की हैं? ये तो सब पाकिस्तानी हैं, ये तो सब पाकिस्तानी हैं। इवन यूसुफ शाह जो बाद में सैयद सलाउद्दीन बन गया, यूनाइटेड जिहाद काउंसिल का जो चेयरमैन है और हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ है, वो भी पाकिस्तान में रहता है, उसका इस्लामाबाद में घर है। उसकी पिटाई करी थी आईएसआई वालों ने कुछ समय पहले, वो थोड़ी सी बयानबाजी करने लगा था, तो आईएसआई वालों ने उसका भी सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया। तो ये डॉक्टर जयशंकर का बयान है, जबरदस्त बयान है, मैं सैल्यूट करता हूं डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब इनको बिल्कुल लाइन पे रखते हैं और हमें ऐसा ही एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर चाहिए था, और डॉक्टर साहब ने कमाल कर दिया। पाकिस्तान की बात कोई मैटर करेगी व्हेन इट कम्स टू, ना तो हम परमानेंट मेंबर हैं और चाइना भी कितनी देर होल्ड कर सकेगा, क्योंकि ये सारी की सारी जो डिस्कशन है ये लंबा, देखिए इंडिया नहीं है, इसमें जापान है, जर्मनी है, इसमें ब्राजील है, 3-4 मुल्क हैं जिन्होंने एज ए परमानेंट मेंबर बनना है। और इंडिया जितना पॉलिटिकली एक्टिव हो रहा है, ग्लोबली रेलिवेंट हो रहा है, फाइनेंशियली जो है वो 5वीं बड़ी इकोनॉमी, सो इट्स अ बिग चैलेंज फॉर द इंटरनेशनल कम्युनिटी एज वेल। और हर रशियंस इनको जो है वो फेवर दे रहे हैं, अमेरिकन अलहदा फेवर दे रहे हैं, सो इट्स डिफिकल्ट थिंग कि इनको अगर नहीं किया जाता। लेकिन पाकिस्तान का जारी बात है, पाकिस्तान ने तो करना ही करना है और मेरा करना भी चाहिए। रिसेंटली ये जो हाफिज सईद का जो हुआ है, इसमें 100% ये चांसेस हैं कि इंडिया जो है उसने इन्वेस्टमेंट की होगी, क्योंकि रिसेंटली इंडिया जो है इस मामले में काफी एक्टिव है। नमस्कार दोस्तों, अनबज़ न्यूज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे डॉक्टर जयशंकर ने यूएन में पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। हाल ही में जो यूएन मीटिंग हुआ था, सबको मालूम है कि G20 का प्रेसिडेंसी इंडिया को मिल चुका है, तो इसीलिए इस निवेश में मीटिंग हुआ था। तभी पाकिस्तान के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है हिना रबानी खर, जो बोले कि इंडिया को दिखाते हुए सुनाते हुए बोले कि पूरे दहशतगर्द इंडिया से शुरू हो रहा है, इंडिया ही कर रहा है, पूरे एशिया पैसिफिक, साउथ एशिया में जो भी हो रहा है इंडिया से पहले शुरू हो रहा है। लेकिन वो भूल गए कि इंडिया तो बाद में आता है, दहशतगर्द के एपिसेंटर जो कि मूल जो है वो पाकिस्तान से ही शुरू होता है। और पाकिस्तान के बहुत सारे एक्स एम्प्लॉई, एक्स जनरल, बहुत सारे लोगों उनके खुद के लोग ही अभी मानने में आ गए हैं कि हम ही सब शुरू किए, हम ही किए, लादेन वहीं से निकलता है, हिजबुल वहीं से आता है, जितना भी टीटीपी अभी उन्हीं को ही अटैक कर रहा है वो उन्हीं का ही बनाया हुआ है, ये सबको मालूम है।
फिर भी वो हिंदुस्तान के ऊपर कीचड़ उछालने से वो बस नहीं कर रहे। तो इसी का करार जवाब देते हुए डॉक्टर जयशंकर जी ने बोला कि आप हमको बोल रहे हैं, लेकिन ये सबको मालूम है कि दहशतगर्द का एपिसेंटर कौन सा है, वो पाकिस्तान है। और जब हिलरी क्लिंटन जब यूएसए के डिफेंस मिनिस्टर थे तब आए थे, तब पाकिस्तान में बोले थे कि आप अगर ये सोच के पालेंगे कि मैं घर में सांप पालूंगा घर के पीछे और सिर्फ वो दुश्मन को काटेगा, तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि वो सांप एक बार बड़ा होने के बाद दुश्मन और दोस्त कोई नहीं देखता, वो जिसको देखता है घर वाले को ही काट लेता है, क्योंकि उसको मालूम नहीं कौन दुश्मन है कौन दोस्त है। तो उसी तरह आप जैसे टेररिस्ट मुजाहिदीनों को पाले पोसे बढ़ाए, उनका खातिरदारी की, अभी वो तुम्हारे ऊपर ही उल्टा आ रहे हैं। और अफगानिस्तान पाकिस्तान का कैसा कैसा माहौल है आप सभी लोगों को मालूम है, और इंडिया का माहौल दूसरे देशों से कैसा है आप सभी को भी मालूम है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि डॉक्टर जयशंकर जी ने जो जवाब दिया वो कितना हद तक सही था, और ऐसा ही जवाब देना चाहिए नहीं चाहिए, और हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है वो कहाँ तक सही है या गलत है, अपना राय कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।